अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप देख रहे हैं बेबाक न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद। नादरीन, आइए देखते हैं आज की अहम और ख़ास खबरें। कमाटीपुरा पुलिस स्टेशन हुदूद में हुए 3 माह कबल रुबीना बेगम सुसाइड केस में आया नया मोड़। 3 माह बाद रुबीना बेगम के शौहर और ससुराल वालों ने मीडिया के सामने आकर दिया बयान। आइए देखते हैं बेबाक न्यूज़ टीवी की ये खुसूसी रिपोर्ट। हर अहम और ख़ास खबर के लिए बेबाक न्यूज़ टीवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करें। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अनवर, मैं जलाल कुचा हुसैनी आलम का रहने वाला हूँ। ये जो रुबीना बेगम सुसाइड जो कामाटीपुरा पीएस में आया था, मैं उनका बच्ची का ससुरा भी और उनका मामा भी होना, ये मेरी सगी बहन की लड़की थी, सगी बहन की बच्ची थी। ये बच्ची 2018 में शादी हुई और 2021 में इन्हों अलग हुए। इन्हों अपने बाव को बुला के बातचीत करे। मैं उनको समझाया, नहीं बेटे कौन है, क्या फैमिली है, अपन लोगों से ना, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ आप लोगों के वास्ते, अपन लोगों के वास्ते ही कर रहा हूँ ना, बोल के मैं समझाया। इन्हों अच्छी बात है बोले। इन्हों अपने वालिद के साथ 2 घंटे ऊपर बैठे, बातचीत चली दोनों में। वो क्या बात हुई नहीं, हम तो अब नीचे काम को चले गए। जाते खुद इनके बाबा बोले मैं जा रहा हूँ अनवर भाई बोल के गए। इसके बाद बच्ची हर महीना जैसा अपने माँ बाप से मिलने जाती वैसी मिलने गई थी ये बच्ची। वहाँ जाकर बोली बच्ची मैं नहीं आती हूँ, मेरा सामान भेज दो। तो मैं ठीक है, कुछ जवाब तो नहीं दिया। मैं बच्चे से बात कर रहा था, बच्चा बोला नहीं मैं भी अलग रहना चाह रहा हूँ, अलग रहना चाह रहा हूँ, मेरे ससुरे बाहर जाते, मेरी सास की देखभाल करने वाले कोई भी नहीं है, मैं उनके साथ मैं वहीं रहता हूँ बोल के बोले। अच्छी बात है बोल के बातचीत हो गई। 4 महीने हो गया, उसके बाद ना हम उनके कांटेक्ट में ना उन्होंने हमारे कांटेक्ट में। क्या है क्या नहीं हमारे को कुछ भी नहीं मालूम हुआ। फिर एक जो बड़ी बहन का जो लड़का है, उनकी मेरी साली को उनको दिया तो उनके ज़रिए मेरे को मालूम हुआ कि ये बच्ची ऐसा सुसाइड कर ली बोल के। पहले बोले बच्ची घर से भाग गई बोले, फिर दूसरी बार फ़ोन करके बोले ये बच्ची सुसाइड कर ली बोल के। उसके बाद हमारी बीवी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई, हाथों पैर काँपे, बीपी शुगर बढ़ गया। मैं उनको लेकर यहाँ से चले गया। उसके बाद बच्चे का कॉल आया, ऐसा हुआ कहते बोलते, मैं बोला हाँ सही है, मैं भी सुना, आप फौली जाके सिलेंडर हो जाओ बोले। बच्चा जाकर सिलेंडर हो गया। बच्ची सुसाइड कहाँ करी? ये बच्ची उनकी वालदा के घर पे ही करी। 4 महीने से वहीं थी, उनकी वालदा के साथ ही थी। हमारे संग चौथा साल रनिंग में था, 3.5 साल हमारे साथ थी। ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना कभी कोई कंप्लेंट हुई हमारे नाम से, ना कभी कुछ हुआ। अच्छा मज़े से थे वो लोग यहाँ पे। आपको कैसा मालूम हो? मेरे को मेरी साली से मालूम हुआ कि ऐसा होगा बोल के। उनका फ़ोन आया तो मेरे मालूम हुआ। जब उस दौरान हमारी वाइफ जो सुने, बीवी हमारे सुनते, उनके हाथों पैर गिर आई, चक्कर आके गिर गए। मैं जब इस गाड़ी में डाल लेके उनको लेके चले गया। अब ये छुपा लेते उनका इलाज कर लेके। अब हमारे को बेल मिली, अब हम सामने आए। आप कहीं तो छुप रहे थे? मेरी बीवी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, उनका बीपी शुगर हाई हो गया था, उनको हार्ट आ रहा था। उनका इलाज कराने के वास्ते मैं छुप लेते फिर रहा था। हम ये इसकी वजह से ही कर रहे थे कि इन्होंने हमारे खिलाफ कंप्लेंट कर दिए, जबकि हमारा कोई अमल था ना दखल था। 4 मंथ से गए हुए थे, हमारे को कुछ मालूम ही नहीं। कंप्लेंट कर दिया, तबीयत ख़राब हो गई इधर, हम इनको बचाने के चक्कर में छुप लेते, फिर लेते, इलाज करा लेते, वो कर लेते, फिर रहे थे हम लोग। बस उसके बाद बेल मिली, उसके बाद सामने आए, हम बयान वयान दिए, आज सामने है। अब हमारे को ये धमकियाँ मिल रही हैं, जान के बदले जान लेंगे, हम लोग मार देंगे बोल के। ऐसा पूरे जो बाज़ार है उसमें बलवा उठी हुई है। हाँ, ये फौजिया बेगम है, असगर है, शकील है, जावेद है, इदरीस है, और जैसे ये महराज बेगम है। ये मेरे भांजिया है, उन बच्ची को तायरे भाया बहना है। ये हम लोग कंप्लेंट दे के आए हैं। आजकल में वो लोग को भी बुलाने वाले हैं, हम लोग को भी बुलाने। ये हम लोग पूरा हाई कोर्ट से कर लेते, ऐसो है, पूरी जगह कंप्लेंट भेजे सो है कि आजकल में बुला के हमारे को बयान लेने वाले हैं, हम लोग जाके बयान देंगे। अब ये बच्ची उनके घर सुसाइड करी, आप लोग खुद समझ सकते हैं। चौथा साल रनिंग में था, कभी ना मेरे खिलाफ कंप्लेंट हुई, ना कभी मेरे खिलाफ कुछ हुआ। ये बच्ची वहाँ से ही वहीं उनकी वालदा के घर में सुसाइड करी। अब जो कुछ है आप लोग समझने वाले, आप समझकर फैसला कीजिए। वालेकुम, मैं आमिर की वालदा हूँ। हम लोग को धमकियाँ आ रही कि जान के बदले जान लेंगे। कौन दे रहा है धमकी? ये फौजिया बेगम और असगर और शकील, जावेद, महराज बेगम, इदरीस।
ये लोग रिश्तेदारी है, हम लोगों के रिश्तेदारी है। लोग धमकियां दे रहे हैं हम लोग को, मेरे शौहर को और मेरे बेटे को मार देते बोल के कंप्लेन दी मैं दूध बोली PS में। अगर हम लोग को कुछ हुआ तो पुलिस पे भरोसा है कि हमारे मौत के जिम्मेदार इन लोग रहेंगे। मेरा नाम मोहम्मद आमिर है। रिसेंटली कमाटीपुरा पुलिस स्टेशन में जो सुसाइडिंग केस है रुबीना बेगम का, मैं उनका हस्बैंड हूँ। हम लोग की लाइफ में बहुत खुश थे भाई। फिर मैं वाइफ क्या है मालूम, ऐसा डिसाइड करे कि न्यू हाउस है मेरे मम्मा पापा का, न्यू हाउस बनाए। प्रेगनेंसी करने की वजह प्रेग्नेंट हो गए तो वहीं करेंगे, अपन जाएंगे बोल के बोले उन्होंने। वो बेसिक पे उनकी खुशी के लिए मैं एग्री कर लिया। हालांकि मैं इकलौता एक बेटा हूँ मेरे माँ बाप का। उन लोगों को BP शुगर पेशेंट है। वो देखते हुए भी मेरी वाइफ की खुशी में मैं क्या है वहाँ चले गया। फिर वो थोड़े दिन अच्छे थे मेरे सास ससुरे। उसके बाद वो डिसाइड करे कि भाई ये बच्चे को दुबई बुला लेंगे। हालांकि मेरा खासा बिजनेस है। फिर भी क्या है मालूम, मेरी वाइफ को उनके पापा मम्मा प्रेशर डाल रहे थे कि बच्चे को दुबई बुला लेंगे, दुबई भिजा दो बोल के। वहाँ पर अच्छी सैलरी है 70-80,000। फिर भी मेरा मन नहीं बना। मैं इधर सेठ था, मैं उधर जाके नौकरी क्यों करूँ बोल के मेरी वाइफ को बोल रहा था। तो वही क्या है मालूम, कुछ ज़्यादा ही हो जा रहा था। वो बेसिक पे क्या है, मैं चले गया, घर छोड़ के चले गया। 1 वीक हो गया था मेरे को। तो मैं चले गया वहाँ से। मैं दूर रहा तो उन्होंने थोड़ा मेरे को बुलाएंगे बोल के, मेरे को नहीं मालूम उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं होटल में रहा था नीचे, 8 दिन था मैं। ये अफजलगंज पे था मैं, होटल ले गए 8 दिन। छोटी बात थी ना भाई बोल के वहाँ चले गया था। मेरे पापा मम्मा को भी बोलना ज़रूरी नहीं समझा मैं। हालांकि वो लोग BP शुगर पेशेंट है। तो मैं क्या है मालूम, छोटी बात है ना। फिर मेरी वाइफ फ़ोन करे तो मैं चले जाता हूँ, क्यों बोलूँ मैं उनको बोल के चले गया मैं। उसके बाद 8 दिन में क्या है क्या नहीं हुआ मेरे को नहीं मालूम। उसके बाद मेरा पापा का फ़ोन आया तो आपकी वाइफ सुसाइड कर लिए बोल के, जाओ जाके देखो क्या है क्या नहीं। तो मैं मेरे फ्रेंड से मालूम करा तो वो लोग कुछ जान के बदले जान ऐसे ऐसे बातें कर रहे हैं। तो मैं PS जाना ज़रूरी समझा। PS को गया मैं, कमाटीपुरा PS को गया। तो वहाँ पर क्या बोले, नहीं आपके खिलाफ़ कंप्लेन है। तो मैं उधर ही बैठ गया। उसके बाद ये सब हुआ मेरे साथ। ऐसा मेरे को ले के आके नाहक के डाल दिए। कुछ भाई नहीं मेरे खिलाफ़, सबूत कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद ये सब का टॉर्चर मैं सहा। मेरे को बाद में वो लोग को केस लगा के जेल को भेज दिए। फिर मेरे को नहीं मालूम। फिर भी मेरे को पुलिस पे भरोसा है कि और पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेंगी इस बारे में। उन्होंने जहाँ सुसाइड करे वो उनके माँ बाप के घर में ही करे। और पुलिस क्या है मालूम, वहीं आएंगी, वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जो कसूरवार है उनको सामने ले आएंगे। पुलिस पे भरोसा है हमारे को। उम्मीद है मेरे को कानून से इंसाफ मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया भर में मशहूर चारमीनार और मोबाइल्स की दुनिया में मशहूर सेल वर्ल्ड एट चारमीनार। मोबाइल हो लेना तो सीधे सेल वर्ल्ड चले आना। हर ब्रांड के मोबाइल्स का ब्रांडेड शोरूम सेल वर्ल्ड। मोबाइल्स और ओरिजिनल मोबाइल एसेसरीज के लिए बरसों पुराना जाना पहचाना नाम सेल वर्ल्ड। बिल्कुल ही वाजिबी दाम और भरोसे के मोबाइल्स के लिए आपका अपना शोरूम सेल वर्ल्ड। थिंक मोबाइल, थिंक सेल वर्ल्ड। अपोजिट चारमीनार बस स्टैंड, हैदराबाद। सेल वर्ल्ड।